हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके गेट ईईसी और बीसीईसीएलई जो कि आपके लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम होता है। डायरेक्ट इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में जो डिप्लोमा किए रहते हैं बच्चे, उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीईसीएलई एग्ज़ाम के लिए, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसको। तो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे 3 वीडियो बना चुका हूँ, और आज मैं बनाऊँगा लेक्चर 4, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो आज है रिजल्टेंट फोर्स की, किसी भी फोर्स का, ठीक है। मान लीजिए कि किसी बॉडी है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उसका हम फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि फोर्स, बहुत टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम देखे थे कि बहुत सारा फोर्स सिस्टम होता है, कंकरेंट होता है, पैरेलल होता है, कोलिनियर होता है, ठीक है। फिर नॉन को प्लेनर होता है, प्लेनर होता है। तो अलग अलग तरीका का फोर्स मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा, तो फ्रेंड्स प्लीज़ जाके आप उसको प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम रिजल्टेंट फोर्स, तो पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि आखिर रिजल्टेंट फोर्स का डिफिनीशन होता क्या है। तो डिफिनीशन लिखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स हैविंग some effect on the body as that all the forces acting on the सेम बॉडी। कहने का मतलब फ्रेंड्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स हैविंग सम इफेक्ट, मतलब इसका कुछ इफेक्ट होता है ऑन द बॉडी पर, दैट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। मतलब मान लीजिए कि ये आपका कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपका बॉडी है, इस पर फोर्स, मान लीजिए इस पर कोई फोर्स आता है, यहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। इस पर भी यहाँ से यहाँ फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई होता है। कहने का मतलब है वेरियस टाइप ऑफ फोर्स इस बॉडी पे क्या होते हैं, आके अप्लाई होते हैं, लगते हैं। ये अलग अलग फोर्स यहाँ आके लगते हैं। सबका लाइन ऑफ एक्शन देखिएगा, तो ये सबका लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए कि कोई रिजिड बॉडी है, ये आपका रिजिड बॉडी है, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको नेमिंग कर देते हैं। तो इसका नेमिंग हो गया F1, F2, F3, F4 और ये हो गया आपका F5, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब जितना फोर्स है, जो मान लीजिए F1, F2, F3, F4, F5, जो भी फोर्स इस पे बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस बॉडी पे। तो जो इफेक्ट पड़ता है, तो जितना सारा फोर्स है, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो इस रिजल्ट को, रिजिड बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी का हम रिजल्टेंट निकालते हैं, जो कि अलग अलग मेथड है। जैसे कि पैरेललोग्राम मेथड है, ट्रायंगल मेथड है। तो अलग अलग मेथड से जो हम निकालते हैं, तो उसको हम देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि इसका हम F1, F2, F3, F4, F5 का वैल्यू इस वे में हम निकालते हैं। चलिए, तो आगे हम देखते हैं। 2 मेथड है आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालने का। तो पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ फ्रेंड्स। आई होप इसको आप नोट कर लिए होंगे। फ्रेंड्स, जितना मैं बताऊंगा वहीं से आपका क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड्स, अब आपको पता है न्यूमेरिकल भी मैं न्यूमेरिकल भी पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो पहले हम इस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं, और फिर इससे रिलेटेड जितना आपके एग्जाम में आ चुके हैं न्यूमेरिकल, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स, आपके गेट एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं, या बीसीईसीएलई जो कि एंट्रेंस एग्जाम है,
कोई ना कोई एग्जाम में जो आया रहता है उसी को न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत सारा मेथड होता है, तो पहले हम पहले डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, इसका यूज थोड़ा सा लिख देते हैं। इसका यूज होता है यूज टू फाइंड द टू concurrent force। resultant of two concurrent force। फ्रेंड्स इसका यूज होता है फोर्स का, दो कंकरेंट फोर्स है। कंकरेंट फोर्स क्या होता है ये मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें भी मैं बताऊंगा कि अगर कोई फोर्स एक ही मतलब पॉइंट पे, ठीक है, लगता है या उसका एक्शन ऑफ फोर्स एक ही पॉइंट से होकर जाता है तो वैसे फोर्स को हम कंकरेंट फोर्स कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि कंकरेंट फोर्स क्या होता है। एक ही पॉइंट से अगर कोई फोर्स लगता है या जाता है तो उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, कंकरेंट फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से हम रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे टू कंकरेंट फोर्स का। तो देखिए मान लीजिए कि आपका कोई ये रिजिड बॉडी है, ये आपका कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए पॉइंट ए है, सॉरी फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका रिजिड बॉडी है। यहाँ मान लीजिए कोई फोर्स आता है, यहाँ ऐसे यहाँ पर अप्लाई होता है ए पॉइंट पे, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, और दूसरा फोर्स है यहाँ ऐसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दो तरह का फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है। इसका नाम रख देते हैं F1 और इसका नाम रख देते हैं F2, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका हो गया क्या, पॉइंट ए, ये आपका हो गया रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। फ्रेंड्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम आसानी से, लेकिन इसका भी दो तरीका है। पहला है फोर्स निकालना, मतलब रिजल्टेंट निकालने का दो तरीका है। पहला है आपका ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच, और सेकेंड है एनालिटिकल अप्रोच, यानी कि ट्रायंगुलर अप्रोच है, ठीक है फ्रेंड्स। लिख सकते हैं, इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम देखेंगे ग्राफिकल अप्रोच से हम कैसे, मतलब दो कंकरेंट फोर्स का पैरेललोग्राम मेथड से कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं एक, मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, गिवन फोर्स F1 दिया है कितना 40 न्यूटन, और F2 दिया है फ्रेंड्स, F2 दिया है आपको 60 न्यूटन, और इस दोनों फोर्स के बीच में कोई ना कोई एंगल देख रहे हैं, यहाँ एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल फ्रेंड्स हो जाएगा कितना, तो एंगल दिया है 30 डिग्री, एंड एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, इसको हम बताते हैं कि ये मेथड से भी बनाएंगे इसको ग्राफिकल अप्रोच से। देखिए कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम बनाते हैं फिगर
फिगर को फ्रेंड्स मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, दूसरा फिगर हम ड्रा करते हैं। तो फिगर बनाते हैं, क्या दिया है, F1 40 न्यूटन और F2 60 न्यूटन, एंगल दोनों के बीच में 30 डिग्री दिया है एंगल। तो पहले हम F1 और F2 बनाते हैं। ये आपका F1, ये रहा ये F1 और ये रहा F2, F1 ये F2, ये F1 रहा आपका फ्रेंड्स, ये आई होप आपका F2 हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। इसको करना क्या है फ्रेंड्स कि ग्राफिकल अप्रोच से इसको बना रहे हैं। तो देखिए ये जितना दूर है, मतलब ये इसके पैरेलल, ये पहले तो हम एक एक्सिस निर्माण कर लेते हैं, एक्सिस बना लेते हैं। चलिए तो एक एक्सिस ड्रॉ हो गया ये सब। ठीक है, अब इसके पैरेलल ये लाइन आप देख रहे हैं, ये वाला लाइन, इसके पैरेलल एक हम लाइन खींचेंगे। किसको, इसके पैरेलल, यहाँ पर। तो इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ किए, हाँ लाइन ड्रॉ किए, और इसके पैरेलल फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर लाइन ड्रॉ किए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ एक लाइन मिलाएंगे, जो कि आपको पता है ये क्या होता है, ये रिजल्टेंट कहलाता है। ये आपका F1 और F2 का क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ। अब मान लीजिए इसका हमको निकालना है क्या, रिजल्टेंट। कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका है, एक मान लीजिए सूटेबल स्केल लीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखते हैं, यहाँ सूटेबल स्केल लेते हैं। स्केल देखिए फोर्स कितना दिया है, 40 न्यूटन दिया है। तो 40 न्यूटन के लिए आप मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, और यहाँ F2 60 न्यूटन दिया हुआ है, तो 60 न्यूटन के लिए मान लीजिए F1 है आपका 40 न्यूटन, F2 है 60 न्यूटन। तो इसके लिए आप मान लीजिए कितना, 6 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो ये दोनों आपका सूटेबल स्केल रहा। ठीक है, अब इसको हमको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको एक स्केल लेना है। क्या लेना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल लेकर इसको मेजर कर लेना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, आपको मेजर करना है। जो आएगा वही आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए R आपका आता है, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, R आपका आता है कितना, इसको स्केल लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करते हैं। तो R आपका आएगा, मान लीजिए कितना आता है, R नेमिंग कर देते हैं इसका, पहले इसका नामिंग ABCD। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या होगा, AC। अब AC का वैल्यू कितना है, इसको मेजर कीजिएगा स्केल से, तो पता चलेगा आपका इसका वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया, रिजल्टेंट निकल गया कि क्या हुआ, रिजल्टेंट 4.5 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ। अब आगे हमको पता करना है इसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी डायरेक्शन पता करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या पता करते हैं, एंगल्स पता करते हैं कि इसका एंगल्स कितना है। तो इसका हम डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, तो ये 4.5 सेंटीमीटर क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट हुआ। तो फोर्स कितना हुआ, तो हम लोग यहाँ माने हुए स्केल कि 1 न्यूटन इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर माने हुए थे यहाँ पर। तभी तो यहाँ 40 न्यूटन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आया, 60 न्यूटन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आया। यानी मेरा स्केल क्या था, 1 न्यूटन इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर मेरा क्या था, स्केल था। आ रहा फ्रेंड्स आपको समझ में। अब देखिए क्या करना है इसका, तो ये हो गया 1 न्यूटन इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ AC इक्वल टू कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा न्यूटन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4.5 इंटू 1.01 न्यूटन, तो आपका आएगा 45 न्यूटन। तो ये 45 न्यूटन आपका क्या हुआ, रिजल्टेंट रहा। रिजल्टेंट फ्रेंड्स आपका रहा 45 न्यूटन। तो ये मेथड हुआ फ्रेंड्स आपका यूज, कौन सा मेथड, तो ये आपका मेथड हुआ
ग्राफिकल अप्रोच हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए इसका हमको डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये भी बहुत सारा सिंपल है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिग्री कितना था, 30 डिग्री। ठीक है, आपको डायरेक्शन निकालना है यहाँ तक का डायरेक्शन निकाला जाता है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, तो फ्रेंड्स रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालिएगा कहाँ से कहाँ तक का एंगल, तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से लेकर फ्रेंड्स यहाँ तक का एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये आपका रिजल्टेंट का, तो मान लीजिए ये आपका अल्फ़ा है। ठीक है, तो अगर आप अल्फ़ा मेजर करते हैं, अपना प्रोटेक्टर लाइए, प्रोटेक्टर से आपको यहाँ रख कर आप देख सकते हैं कितना आएगा। तो मान के चलिए कि आपका आता है 45 डिग्री। तो ये आपका क्या हुआ, डायरेक्शन। किस एक्सिस, मान लीजिए इस एक्सिस का नाम क्या है, एक्स एक्सिस है, इसका क्या नाम है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको लिखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू हमने किसी भी टू कॉन्करेंट फोर्स का रिजल्टेंट निकालना सीखे हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि कैसे क्या है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल अप्रोच यानी ट्रायंगुलर अप्रोच के थ्रू हम फोर्स को कैसे निकालते हैं। तो तब तक फ्रेंड्स इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने ग्राफिकल अप्रोच को देखा, अब हम देखने वाले हैं एनालिटिकल या त्रिगोनोमेट्रिकल अप्रोच, यानी दो कॉन्करेंट फोर्स को हम त्रिगोनोमेट्रिकल अप्रोच से कैसे हम निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में फ्रेंड्स स्केल वगैरह तो अलाउ रहता नहीं है, तो हम इसी मेथड से मतलब त्रिगोनोमेट्रिकल अप्रोच से हम दो कॉन्करेंट फोर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है फ्रेंड्स, आप एक बार इसको समझ लीजिए डिटेल में, फिर इसके बाद हम बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके गेट एग्जाम, ईएसी एग्जाम या बीसीसीएलई जो कि आप इसका प्रिपरेशन करते हैं उसका क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से जो भी पढ़ा रहे हैं इसको आप नोट करते जाइए। मैं आपका सारा सिलेबस, आपका एग्जाम बीसीसीएलई जो एग्ज़ाम होता है, आई होप होगा आपका कब, अगस्त में होगा, या गेट एग्जाम है गेट 2023। तो इस सब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो आप केवल देखते जाइए। तो अभी हम देखेंगे एनालिटिकल त्रिगोनोमेट्रिकल अप्रोच। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, मान लीजिए दो फोर्स है F1 और F2। ठीक है, ये आपका दो फोर्स रहा है F1 और ये रहा आपका F2। ये आपका दो फोर्स रहा F1 और F2, इसका नाम लिख देते हैं F1, ये आपका रहा F2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पहले जैसे ग्राफिकल अप्रोच में इसको हम पैरेललोग्राम की तरह इसको हम किए थे, बढ़ाए थे, उसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे पैरेललोग्राम। इससे पहले हम एक एक्सिस रिफरेंस एक्सिस लेंगे। तो मान लीजिए इसे हम इसके अकॉर्डिंग y और यहाँ हम x रिफरेंस एक्सिस लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका y, ये रहा आपका x। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए। हाँ देखिए इसको क्या करना है, F1 को, ये जो F1 फोर्स है इसको क्या करना है कि इसको बढ़ाना है कहाँ तक, F2 के पैरेलल बढ़ाना है। और कितना बढ़ाना है, F1 जितना। फ्रेंड्स कितना बढ़ाना है, F1 जितना इसको बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि और किसके पैरेलल, F2 के पैरेलल। अब F2 इतना बढ़ाना है इसको। ठीक है, F2 जितना आ रहा है फ्रेंड्स आपको समझ में। यहाँ हम इसका नेमिंग कर देते हैं, इसका नेमिंग मान लीजिए यही आपका क्या है F2, ये आपका F1। तो F1 जितना इसको बढ़ाना है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला F1 जितना तो ये फोर्स हुआ, तो इसका नाम भी क्या हो गया F1। ठीक है, और ये जो है
F2 के पैरेलल लेंगे, इसको कितने F2 जितना इसको हम यहाँ से इसको बढ़ाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको किसके जितना F2 के जितना इसको क्या करना है, बढ़ाना है। देखिए ये आपका F1 हो गया, F1 सॉरी इसके पैरेलल हमको लेना है ना, तो देखिए इसके पैरेलल ये आपका रहा F1। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स ये चल नहीं रहा है मार्कर। ये आपका F1 रहा। अब देखिए F2 को भी हम लेंगे, F2 का पैरेलल ये फोर्स को यहाँ पर इसको हम इसको कर देते हैं। अब देखिए इसका रिजल्टेंट निकालने से आपको आता है, इसको क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इसको इससे मीट करा देते हैं। मान लीजिए ये आपका A पॉइंट है, ये आपका C, ये आपका B, ये आपका हो गया D। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी तक फ्रेंड्स मैंने कुछ नहीं किया हूँ। F1 F2 तो F1 को इसके पैरेलल, F2 को यहाँ पर मैं किया। ठीक है, पैरेलल ले लिया। आ रहा समझ में फ्रेंड्स। अब इसके ये मेरा रहा रिजल्टेंट, ये आपका हुआ रिजल्टेंट। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसको हम F1 जो है ना, F2 जो ये वाला फोर्स है इसको हम F1 पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, F1 को। तो इसके आगे हम खींचते हैं लाइन, इसके आगे लाइन खींचिएगा। ठीक है, तो आएगा आपका ये F2। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या आया, F2। ये जो लाइन खींचे ये वाला, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर इसको आपको डालना होगा। ठीक है, तो ये जो F1 के आगे हम F2 को यहाँ रखें, तो ये आपका हुआ F2 cos थीटा, क्योंकि F2 के रिगार्डिंग लिया गया है। तो ये यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो D है, या मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु E है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या फ्रेंड्स E है। ठीक है, तो F2 के रिगार्डिंग ये हम फोर्स को लिए हैं, तो यहाँ हो गया F2 cos थीटा, इसी तरह यहाँ F2 sin थीटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस F2 cos थीटा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस F2 sin थीटा। मतलब CE आपका हो गया F2 sin थीटा और ED हो गया F2 cos थीटा। आ रहा है फ्रेंड्स आपको समझ में। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक ताई आप समझ में आ ही रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं हमें। अब देखिए इसके बीच में हम क्या करेंगे कि अब हम ट्रायंगल देखिए बन रहा ACE ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं। F1 और F2 दो फोर्स दिया था, मान लीजिए इसके बीच का एंगल होगा थीटा। ठीक है, इसके बीच का एंगल क्या था, थीटा दिया था। बस यही आपको गिवन था। हमने क्या किया है, F1 और F2 को यहाँ पर रखा। ठीक है, F1 को जो है आगे तक बढ़ाया तो F2 cos थीटा आया। पहले तो पैरेलल लिया। ठीक है, F1 का पैरेलल यहाँ BC, फिर F2 के पैरेलल यहाँ ये CD। ठीक है, फिर इसको हम F1 को मतलब बढ़ा के आगे F2 को लाया यहाँ पर और फिर ये किया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस इतना ही हुआ है अभी तक। चलिए तो अब निकालते हैं इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACE। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखते हैं इन ट्रायंगल ACE में। ठीक है, आइए देखते हैं इस ट्रायंगल ACE में इसको। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं क्या ये AC आपका क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ। ठीक है, मान लीजिए AE क्या हुआ, बेस, और CE क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं AC आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर होता है क्या, AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब देखिए करते क्या है, AE क्या है,
ए, तो यहाँ पर ए में आपका है F1 प्लस F2 cos थीटा। इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस सी क्या है F2 sin थीटा। इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये F2 आपका हो गया sin थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, तो सिंपल से a प्लस बी का फार्मूला पे इसको ब्रेक करेंगे। F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और फ्रेंड्स इसका क्या होता है अभी तो सॉरी मान लीजिए इसको क्या करें 2F1 F2 cos थीटा। ये हो गया आपका सिंपल है F2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए करते क्या है ये F1 ये जो है F1 है ये F2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, F2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों को हम पास में लाकर कॉमन लेंगे। ठीक है, ये दोनों को फ्रेंड्स पास में लाकर क्या लेंगे कॉमन। तो ये देखिए F1 का स्क्वायर प्लस F2 cos स्क्वायर थीटा प्लस F2 साइन स्क्वायर थीटा 2F1 इंटू F2 cos थीटा। करेंगे क्या F1 स्क्वायर प्लस F2 का कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा। ठीक है, आगे क्या करेंगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया F2 का ही स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और ये आपका 2F1 इंटू F2 cos थीटा, यानी कि आपका जो रिजल्टेंट आया रिजल्टेंट AC ही ना मेरा AC क्या है आपका रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट AC इक्वल टू कितना R, यानी रिजल्टेंट कितना हुआ रिजल्टेंट आपका रहा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो ये आपका रिजल्टेंट रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला रहा और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला फ्रेंड्स। ये पैरेललोग्राम मेथड है जो कि ट्रिगोनोमेट्रिकल अप्रोच भी बोला जाता है। ये आपको अपने कॉपी पे इसको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये फार्मूला से आप इसको दो कंकरेंट फोर्स का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं इसका हम डायरेक्शन कैसे निकालें। ठीक है, डायरेक्शन भी निकालने के लिए एग्जाम में आता है, तो पहले हम देखेंगे डायरेक्शन इसको कैसे निकालें। तो रिजल्टेंट निकल गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर है। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो इसको रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स रूट। आ रहा समझ में, ये AC स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर था, रिजल्टेंट निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा रूट कर दीजिएगा और इस वैल्यू को रखिएगा, आपका रिजल्टेंट निकल गया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अब आते हैं हम इसका डायरेक्शन को देखते हैं, डायरेक्शन को किस तरह आप निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए F1 और F2 अपने बीच में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है थीटा डिग्री का। तो यहाँ भी फ्रेंड्स आपका क्या है F1 है, यहाँ F2 कोस क्या है मतलब F2 यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है। क्या हुआ फ्रेंड्स F2 को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, तो यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा थीटा बनेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कितना एंगल बनेगा थीटा। अब आगे करना क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक का हमको नहीं एंगल निकालना है, तो यहाँ तक के एंगल को मान लेते हैं, यहाँ तक का एंगल आपको अल्फा मांग लेते हैं। कितना है अल्फा, यहाँ तक एंगल अल्फा। और फ्रेंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना हुआ अल्फा मान लिए। और यहाँ ये वाला जो ये वाला जो देख रहे हैं ये हो गया आपका बीटा। क्या हुआ बीटा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अल्फा है, यहाँ तक का क्या हो गया बीटा। ठीक है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक को मान लेते हैं ये गामा मान लेते हैं, यहाँ पर कितना मान लेते हैं एंगल गामा। और ये जो बन रहा है यहाँ पर को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, ये देखिए ये जो एक्स एक्सिस है आपका ये वाला देखिए ये क्या है एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम मान लिए गामा। ठीक है, ये वाला बीटा मान ली, ये टोटल जो दिया है यहाँ से रिजल्टेंट का ये अल्फा। तो मेरा रिजल्टेंट एंगल तो यही हुआ। अब देखिए अल्फा है तो अल्फा क्या होगा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। ये क्या हुआ आपका एंगल रहा किसके रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ठीक है फ्रेंड्स। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के थ्रू ये मेरा क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये आपका क्या हुआ, डायरेक्शन हो गया। तो ये डायरेक्शन का सिंपल फार्मूला है, ये देखिए मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो गया, ये आपका मैग्नीट्यूड, ये आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। अब बोलिएगा डायरेक्शन सर कैसे निकलेगा, तो ये बीटा एंगल आपको मालूम हो जाएगा, फिर ये गामा एंगल, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ अल्फा, दोनों का सम आपका ये डायरेक्शन हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, बीटा प्लस गामा ये क्या डायरेक्शन हो गया। अब आते हैं फिर देखते हैं, अच्छा बीटा का कैसे निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सिंपल सा फॉर्मूला है, बीटा का कैसे निकालना है आप तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर बताइए कितना बनेगा। यहाँ जब थीटा है, यहाँ का एंगल आपको बीटा दे दिया है, यहाँ पर कितना बनेगा पहले यहाँ बताइए, यहाँ कितना बनेगा बताइए। यहाँ पर बनेगा फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर बनता है फाई, यहाँ पर बनेगा आपका क्या फाई, यहाँ पर बनेगा फाई। अब फाई एक्चुअल में क्या है फ्रेंड्स, फाई आपका है 180 माइनस बीटा। क्यों 180 माइनस बीटा, क्योंकि ये क्या है एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये 180 माइनस कितना हो गया, बीटा हो गया, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है, तो 180 माइनस बीटा, ठीक है। अगर आप इस लाइन को भी देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, एक लीनियर लाइन है, लीनियर लाइन यहाँ थीटा बन रहा है, तो यहाँ का एंगल कितना हो गया, देखिए यहाँ 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस यहाँ हम थीटा ही ले लेते हैं, 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम मान लेते हैं फाई, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर कितना 180 माइनस थीटा, यहाँ बीटा और यहाँ फाई। चलिए हम बीटा कैसे निकालते हैं, तो बीटा निकालने का 10, चलिए 10 बीटा हम लेते हैं, 10 बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये क्या है F2 साइन थीटा, ये आपका क्या है, मान लीजिए ट्रायंगल CED में देखते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ACE में ही देखते हैं। तो 10 बीटा क्या है F2 साइन थीटा लिख देते हैं इन ट्रायंगल ACE में, ठीक है। 10 बीटा निकालना है, 10 बीटा इसको हमको निकालना है, 10 बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए इसको हम यहाँ पर लेते हैं F2 साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रेंड्स यही है ना, तो F2 साइन थीटा यहाँ लेते हैं। और बेस क्या है, बेस आपको फ्रेंड्स ये पूरा है, आई होप आपको पता ही होगा बेस कितना है, पूरा है, क्या है बेस F1 प्लस F2 कॉस थीटा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, F2 कॉस थीटा। तो ये आपका बीटा निकालने का क्या हुआ फॉर्मूला हुआ, इस वे में आप बीटा को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको निकालना क्या है देखिए अब रिजल्टेंट भी निकालना, कभी कभी आप देखिएगा कि ये फार्मूला से मतलब यहाँ पर जो एंगल बनता है उसके थ्रू रिजल्टेंट निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितना फाई बन रहा था ना, तो फाई एक्चुअल में क्या है आपको बताए 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या है ये फाई है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका क्या है फाई है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, फाई निकालना है, मतलब फाई के थ्रू आपको इसका रिजल्टेंट ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है R इक्वल टू रूट ओवर क्या है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस F1 इंटू F2, ये हो जाएगा कोस फाई, ठीक है, कोस फाई, ठीक है। और इसे आप निकालिएगा तो कोस थीटा होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा।
डाउट है तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी आपको अगर डाउट मिलता है तो आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा क्या, एनालिटिकल मेथड यानी त्रिगोनोमेट्रिकल अप्रोच के थ्रू मतलब दो कंकरेंट फोर्स का रिजल्ट निकालने का फार्मूला। ठीक है, इसी वे में हम दो कंकरेंट फोर्स का फार्मूला निकालते हैं। इसको आप नोट में लिख सकते हैं, इसको आप नोट में लिख सकते हैं, ये आपका नोट है। ठीक है, तो आप नोट में करके ये फार्मूला को भी आप अपने लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें डाउट है तो आप बोलिए और हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने एनालिटिकल या ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड के अप्रोच के थ्रू मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के फार्मूला को डिस्कस किए, जिसमें हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा, जो कि मैग्नीट्यूड होता है आपका F1 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अगर आप यहाँ का एंगल देखते हैं फाई से अगर आप बनाना चाहते हैं तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 इंटू F2 कोस थीटा। आगे फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर कुछ केस होता है जिसको डिस्कस करना क्या होता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका एग्जाम में तो उतना टाइम नहीं रहता है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कवर करना होता है, बनाना होता है। तो एक केस है जिसको आप स्टडी करके आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर एंगल निकालने का फार्मूला था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला था। आइए फ्रेंड्स अब आगे हम देखते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका ये जो एंगल है थीटा 0 डिग्री होता है, देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ जो एंगल थीटा कितना है 0 डिग्री, यानी आपका जो फोर्स है इस तरह होगा, F1 और F2 एक लाइन में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, कैसे हम ये इसको देखेंगे, यानी F1 और F2 क्या होगा 0 डिग्री, मतलब दोनों एक ही पे होगा। ठीक है, F1 भी होगा और F2 भी होगा, यानी दोनों के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो देखिए देन R इक्वल टू होगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या होगा 2F1 इंटू F2। F1 इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है R इक्वल टू F1 प्लस F2 का F2। ठीक है, R इक्वल टू क्या होगा, सिंपली F1 प्लस F2 का सम हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में एनालिटिकल या ट्रिगोनोमेट्रिकल अप्रोच में हम कह सकते हैं कि अगर थीटा अगर 0 डिग्री मतलब बनता है दो कंकरेंट फोर्स के बीच, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर मैक्सिमम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आता है। अब सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस है फ्रेंड्स इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देन R इक्वल टू होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 90 डिग्री। यानी कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, आपने बोलिए, आपको पता होगा, सब लोग को पता होगा, कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं केस थर्ड को देखते हैं। मान लीजिए थीटा कितना हो 180 डिग्री हो, थीटा कितना हो 180 डिग्री, तो इस समय रिजल्टेंट आपका आएगा F1 माइनस F2, यानी इस समय जो रिजल्टेंट आता है सबसे मिनिमम आता है। तो फ्रेंड्स आई होप अभी सबको उतार लीजिए और नोट बनाते चलिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको एजुकेशन रिलेटेड मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हैं या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा चैनल आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट, नए नए क्लास का अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।